लास्ट क्लास में हम लोग जो देख चुके थे उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्या देख चुके थे? फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की डिफिनेशन देख चुके थे। फोर बेरिंग क्या होती है? अगर कोई लाइन है आपके पास और लाइन के प्रथम बिंदु से, ठीक, अगर आप कोई एंगल मेजर करते हैं लाइन का तो उसको कहते हैं फोर बेरिंग, ठीक। और अगर लाइन के अंतिम बिंदु से कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में अगर आप कोई एंगल मेजर करते हैं यानी अल्फा 2, उसको कहते हैं बैक बेरिंग। तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग देख चुके थे कब, ठीक। फोर बेरिंग क्या, मान लीजिए कोई रेखा है ए बी, ठीक। अगर आप ए स्टेशन पर कंपास सेट करके रीडिंग लेते हैं इस रेखा की बियरिंग मेजर करते हैं इधर की ओर, कार्य की प्रकृति की दिशा में, कार्य की प्रकृति किधर है, ए से बी की, तो उसको कहते हैं फोर बेरिंग। और अगर आप रेखा के अंतिम बिंदु यानी बी पर कार्य की प्रकृति के विपरीत दिशा में यानी बी से ए की तरफ एंगल मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं बैक बेरिंग। ये दोनों देख चुके थे। फिर बैक बेरिंग और फोर बेरिंग में हम लोग संबंध देख चुके थे। क्या, अगर आपको WCB में दिया है तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा, ठीक। क्या अंतर बोल रहा हूँ, ठीक है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर। अब ये हो सकता है कि बैक बेरिंग बड़ी हो सकता है फोर बेरिंग बड़ी, तो दोनों का अंतर बोल रहा हूँ मैं, कितना होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। और क्या है, और अगर मान लीजिए आपके पास यही फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आपको क्वाड्रेंटल बेरिंग में दे रखा है, यानी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में दे रखा है, तब क्या करते हैं, तब एंगल तो वही रहता है, ठीक, केवल दिग बिंदु बदल जाते हैं। मान लीजिए नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट है किसी रेखा ए बी का फोर बेरिंग, ठीक। तो इसी रेखा ए बी का बैक बेरिंग क्या हो जाए, दिग बिंदु आपस में बदल जाएंगे, यानी नॉर्थ हो जाएगा साउथ, एंगल हमेशा वही रहेगा 35 डिग्री, ठीक, और वेस्ट हो जाएगा ईस्ट। ये हो गया इसकी बैक बेरिंग, इसकी लाइन ए बी जिसकी ये फोर बेरिंग। तो हम लोगों ने देखा कि फोर बेरिंग से बैक बेरिंग और बैक बेरिंग से फोर बेरिंग कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको दोनों सिस्टम में दे रखा होगा WCB में तो दोनों का अंतर 180 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग में दे रखा है तो आप दिग बिंदु बदल दीजिए, आपको बैक बेरिंग और फोर बेरिंग आप इंटरचेंज कर दो। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं। इंटरनल एंगल मतलब मैंने कल ये बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेवर्स है, तो ये क्लोज ट्रेवर्स है, तो क्लोज ट्रेवर्स पे पॉइंट होंगे कौन कौन से, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, इन पे पॉइंट होंगे ABC पे। आप क्या करेंगे, कंपास से मेजर करेंगे, तो कंपास आपको क्या निकाल के देगा, बियरिंग निकाल के देगा। बियरिंग कैसे निकाल के देगा, मान लीजिए स्टेशन ए पे आपने कंपास सेट किया, यहाँ पे भी, फिर बी पे भी सेट किया, सी पे भी सेट किया, कंपास सेट किया, तो ये जो चार लाइनें हैं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा रहे हैं। तो आपने क्या किया, बेयरिंग मेजर, तो बेयरिंग कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से। तो ये क्या है, ये जो एंगल मेजर किया आपने, ये क्या है, ये AB लाइन की फोर बेयरिंग। फिर आप क्या गए, बी पे गए, तो बी पे आप दो एंगल मेजर करेंगे, क्या क्या, एक तो AB लाइन की बैक बेयरिंग, AB लाइन की बैक बेयरिंग, ये भी नॉर्थ से मेजर होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको कंपास हमेशा नॉर्थ से एंगल बताता है। फिर आप क्या करेंगे, इसी स्टेशन पर दो बेयरिंग नोट करेंगे, एक AB की बैक बेयरिंग नोट हो गई, फिर आप करेंगे BC की फोर बेयरिंग, BC की फोर बेयरिंग, तो ये रही BC की फोर बेयरिंग। फिर आप C पे चले जाएंगे, C पे आप क्या नोट करेंगे, C पे आप नोट करेंगे BC की बैक बेयरिंग, BC की बैक बेयरिंग। फिर आप क्या नोट करेंगे, इसी पे एक और बेयरिंग नोट करेंगे, कौन सी, CD की फोर बेयरिंग, CD की फोर बेयरिंग। फिर आप चले जाएंगे C से D पर, तो D पे आ गए, तो D पे आप दो बेयरिंग नोट करेंगे, फिर क्या, CD की बैक बेयरिंग, तो CD की बैक बेयरिंग है, ठीक। और क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे DA की फोर बेयरिंग, तो DA की फोर बेयरिंग, तो DA की फोर बेयरिंग। फिर आप A पे चले आएंगे, A पे आपने अभी एक ही रीडिंग ली है, क्या, AB की फोर बेयरिंग, लेकिन आपने अभी DA की बैक बेयरिंग नहीं ली, तो आप DA की बैक बेयरिंग भी लेंगे, यहाँ पे DA की बैक बेयरिंग। अब आपने कंपास से क्या किया, केवल बेयरिंग निकाली, कंपास से आपने केवल बेयरिंग निकाली, ठीक, कोई भी इंक्लूडेड एंगल एक्सक्लूडेड एंगल कुछ नहीं निकाला है। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है, हमने बेयरिंग निकाल ली, हमको चाहिए ये एंगल जिसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक, ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक। ये कंपास आपको डायरेक्टली नहीं बताता कभी, ठीक,
इसके लिए आपको थियोडोलाइट यूज करना पड़ेगा, तब आपको डायरेक्टली इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। लेकिन कंपास आपको खाली बेयरिंग बताता है, जो साइड में मैंने बनाई है ये बेयरिंग बताइए कंपास हमको निकालना है। तो ये भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले, कल पूरा डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की कोई राम कथा समझ में नहीं आएगी। तो ये है आपका इंक्लूडेड एंगल, और इसके बाहर जो एंगल बनता है ये कहलाते हैं एक्सक्लूडेड एंगल, यानी बाय कोण। ये बाय कोण, इन दोनों का सम कितना होता है? अगर थोड़ा सा भी कुछ रीजनिंग का नॉलेज होगा तो बता दो कि 360 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको इंक्लूडेड एंगल निकालना है बेयरिंग की मदद से, ठीक। तो अगर हम ए स्टेशन को देखें, अगर ए स्टेशन को देखें और ए स्टेशन को मैं यहाँ बना दूं, ठीक, ये स्टेशन हमारा, ठीक है, ये ए है, ये आपका डी है मान लीजिए, और ये आपका बी है। अब देखिए मैं यही चीज को उठा के मैं यहाँ मैग्नीफाई बना दूं, बड़ा मुंह बना, तो आपको दो बेयरिंग नोट है, क्या क्या? एक एबी की 4 बेयरिंग है जो ये रही, एक डीए की आपके पास वो है बैक बेयरिंग है जो ये, तो आपके पास दो बेयरिंग रहेगी हर स्टेशन पे, आपके पास दो बेयरिंग। अब इससे इंक्लूडेड एंगल कैसे निकाला जाए? तो आप क्या करेंगे, इसके लिए दो नियम है, क्या क्या मैं नियम बोल दे रहा हूँ। पहला एंगल, पहला नियम, आप जो ए स्टेशन है वहां पे दो बेयरिंग है, दोनों का अंतर लेंगे, दोनों को घटाएंगे, ठीक, अंतर लेंगे। यदि यह अंतर 180 डिग्री से, ये अंतर 180 डिग्री से कम है, ठीक, तो ये डायरेक्टली आपको इंक्लूडेड एंगल मिल गया, ठीक। अगर ये अंतर, दोनों का अंतर 180 से कम है तो ये आपको डायरेक्ट इंक्लूडेड एंगल मिल गया अल्फा, कहाँ पे? ए स्टेशन। लेकिन अगर इस दोनों का अंतर 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इंक्लूडेड एंगल नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूडेड एंगल मिलेगा, ये जो बाहर बनाया ये वाला एंगल मिलेगा, अल्फा 1। तो आपको तो इंक्लूडेड एंगल निकालना था, तो कैसे निकालेंगे? हमको पता है दोनों का सम 360 होता है, तो आप 360 में से इसको घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा अंदर वाला। तो दो नियम बोले, पहला क्या? दोनों का अंतर लीजिए, ठीक, दोनों का अंतर लेने के बाद अगर 180 से कम है तो ये डायरेक्ट अल्फा मिल गया, ठीक। अगर दोनों का अंतर 180 से ज्यादा है तो आपको अल्फा 1 मिला, यानी बाह्य कोण मिला, यानी एक्सटर्नल एंगल मिला, ठीक। तो इंटरनल एंगल कैसे निकालेंगे? 360 में से माइनस कर दीजिए, आपको अल्फा मिल जाएगा। बस यही नियम बताया और कोई नियम नहीं बताया। ये किस में के लिए बताया? डब्ल्यूसीपी प्रणाली में आपको जब दे रखा होता है, मान लीजिए आपको दे रखा हो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में एंगल, ठीक। तो ये जो बेयरिंग अभी मैंने बनाई थी इधर साइड में बेयरिंग बनाई थी ना अभी सारे स्टेशन, अगर वो मान लीजिए आरबी में दे रखी, तो आप क्या करेंगे? इस आरबी को यानी रिड्यूस बेयरिंग को पहले डब्ल्यूसीबी में चेंज कर देंगे, ठीक। डब्ल्यूसीबी में चेंज करने के बाद आपके पास ये पहली वाली कंडीशन बन गई, तो ये पहला वाला नियम लगा दीजिए। तो ये है इंक्लूडेड एंगल निकालने का तरीका। मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करा चुका था, लेकिन वो भी देख लेते हैं फिर से एक बार। मान लीजिए कोई रेखा, सबसे पहले अगर सर्वे का प्रॉब्लम करते हैं, खासकर ये कंपास सर्वे का, तो फिगर बनाना मस्ट है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो दो सर्वे रेखा है ए बी और बी सी, ठीक, और इसके अग्र दिक्मान दिए हुए, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा दोनों रेखाओं के अग्र दिक्मान दिए हुए, ठीक, इनका अंतर्गत कोण ज्ञात करें। चलिए याद करते हैं, दोनों रेखाओं का आपको वो दिया हुआ अग्र दिक्मान। तो चलिए रेखाएं बना के, तो मान लीजिए ये है आपका स्टेशन ए, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 4 क्वाड्रेंट। पहला हमको क्या बोल रहा है? ए बी का अग्र दिक्मान कितना दिया हुआ है? 115 डिग्री 20 मिनट, ठीक। तो इसका मतलब कहाँ चलेगा ये एंगल यहाँ चला है, इस वाली लाइन। अब एंगल लाइन दिखा दीजिए, ये लाइन, ये क्या लाइन है? ये ए बी लाइन। फिर आपको क्या बोलना है? आप आ गए ए से, ये ए था आपका, और आप आ गए बी। बी पे आप फिर दिखा दीजिए चारों लाइन मतलब चारों क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको बेयरिंग नोट करनी, बेयरिंग का एंगल दिखाना पड़ेगा सही से। चलिए अब आपको क्या बोल रखा है? अब आपको बोल रखा है जो बीसी लाइन है, इसके आगे जो लाइन आएगी उसका एंगल कितना बोल रखा है? 45 डिग्री और 40 मिनट। तो 45 डिग्री 40 मिनट कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, इसमें बना दीजिए, ठीक। तो आपने लाइनें बना ली, ठीक, लाइनें बना ली, ए बी सी बना दिया। और आपको
ए बी का क्या दे रखा, अग्रदिक मान। अग्रदिक मान मतलब ये कार्य की प्रकृति की दिशा में, कार्य की प्रकृति किधर है, इधर, तो इसकी दिशा में प्रारंभिक बिंदु से जो एंगल मेजर किया वो 4 बेरिंग, ये 4 बेरिंग आपका इसका ए बी लाइन। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक स्टेशन से मेजर किया गया और किधर की तरफ, कार्य की प्रकृति की दिशा में। ये कार्य की प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रोग्रेस। ओके, अब ए बी ये क्या निकाला आपने, 115 डिग्री आपको दिया हुआ, निकाला 115 डिग्री 30। फिर आप बीसी पे कौन सा एंगल मेजर किया, 4 बेरिंग। तो ये बीसी क्या है, बीसी रेखा के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है, पी है, और कार्य की प्रकृति किधर हो रही है, पी से सी की तरफ हो रही है। तो ये क्या है, ये 4 बेरिंग। ठीक, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री और 40 मिनट। क्या, लेकिन हमको जो नियम निकालना था, हमको क्या निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना। कौन सा एंगल, ये वाला है, अंतर्गत। तो इसके लिए हमको नियम पता था क्या, कि छोटे वाले में से बड़ा वाला एंगल घटाएंगे, या बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, अंतर लेंगे, अंतर लेने के बाद देखेंगे 180 से ज्यादा है कि कम। लेकिन यहाँ तो अभी एक ही बेरिंग है हमारे पास, कौन सी, खाली 4 बेरिंग है बीसी। ठीक, खाली बीसी की आपके पास 4 बेरिंग। तो आपको एक बेरिंग और चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, ये वाली बेरिंग, ये वाली बेरिंग चाहिए। अब ये क्या है, ये ए बी रेखा पर अंतिम बिंदु बी पर किधर की ओर लिया गया, कार्य की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में एंगल मेजर किया गया। ठीक, देखिए कार्य की प्रवृत्ति किधर, ए से बी, और आपने एंगल किधर से मेजर किया, बी से ए। तो ये क्या हुआ, ए बी रेखा का बैक बेरिंग। तो ये बैक बेरिंग आपको निकालना, तभी आप इंक्लूडेड एंगल निकाल पाए। कैसे निकालें इसको, हमको पता है किसी रेखा के लिए 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी ए बी रेखा की 4 बेरिंग क्या दे रखी है आपको, ए बी रेखा की 4 बेरिंग क्या दे रखी है, 115 डिग्री 20 मिनट। ठीक, दे रखी है डिग्री, और हमको क्या पता 180 डिग्री दोनों का अंतर होना चाहिए। तो हम दोनों में इसमें 180 जोड़ देते हैं, 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 295 डिग्री 20 मिनट। ठीक, अब देखिए ए बी की बैक बेरिंग 4 बेरिंग 115 डिग्री, बैक बेरिंग 295 डिग्री 20 मिनट। तो दोनों का अंतर कितना बता दीजिए, 180 डिग्री होगा। देखिए बता दीजिए 115 डिग्री 20 मिनट, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 180 डिग्री है एग्जैक्ट। ठीक, तो यही चीज है, एक किसी भी रेखा के लिए 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। कब, जब WCB में आपको एंगल दिए, और ये दोनों एंगल किसमें दिए आपको, WCB। ठीक, तो आप 4 बेरिंग से बैक बेरिंग निकालिए, तो आपने ये वाला एंगल कितना निकाला, 295 20। ठीक, तो ये दोनों एंगल निकाल दिया आपने। अब बी स्टेशन पे देखिए आपके पास दोनों एंगल आ गए, यानी दोनों बेरिंग आ गई, 4 बेरिंग भी आ गई बीसी रेखा की, और बैक बेरिंग भी आ गई ए बी रेखा की। अब आप इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो कैसे निकालते हैं देखिए, इसके लिए क्या नियम बताया है कि छोटे वाले बड़े वाले में से छोटा वाला एंगल माइनस करिए, और उनका अंतर देखिए कितना आ रहा है। चलिए भी घटाते हैं। इसको 4 बेरिंग बैक बेरिंग नहीं समझ में आएगा, ये सब समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। वैसे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ठीक, क्योंकि आधे लोग तो खाली घास काटने आते हैं, आधे लोग आते ही नहीं, कोई 15 दिन पे आता है, 20 दिन पे आता है, कोई आता ही नहीं है, कभी 4 लोग आते हैं, कभी 8 लोग आते हैं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक, तो आपने क्या निकाल लिया, एक तो एंगल आपके पास 295 डिग्री 20 मिनट। स्टेशन बी पर देखिएगा बड़ा एंगल कौन सा है, 295 डिग्री और 20 मिनट। छोटा एंगल कितना है, 45 डिग्री। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, और 40 मिनट। इन दोनों को जैसे ही घटाएंगे आपको कितना मिलेगा, 249 डिग्री 40 मिनट। ठीक, अब मैंने क्या बताया था नियम, बड़े वाले में से छोटा वाला एंगल घटाइए। अगर 180 से कम है, ठीक, तो वो तो इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन ये क्या है, 180 से ज्यादा है। देखिए ये एंगल किससे ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। इसका मतलब ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। ये कौन सा एंगल निकला है, ये बाहर वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल स्टेशन बी पर, ये वाला एंगल निकल गया। लेकिन हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको तो अंदर वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल निकालना है। वो तो अंतर्गत कोण पूछ रहा है, इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है। ठीक, तो इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालें, हमको पता है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का 360। तो हम इसको 360 में से घटा देंगे।
160 में जैसे ही घटाएंगे आपको एंगल मिल जाएगा, कौन सा ये वाला, घटा के बताइए जरा कि